Hello student, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Grade 1. Myself Durga Prasad, of your science teacher. And in this chapter we learn how to memorize valency of first 30 element. जो फर्स्ट 30 एलिमेंट है उसकी वैलेंसी अपन कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो अपने वीडियो में देखेंगे। तो वैलेंसी को मेमोराइज करने से पहले अपने को वैलेंस जो एलिमेंट्स है उनके नेम वो हमें लर्न होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट 30 एलिमेंट्स है उसको लिख रहा हूँ। यदि आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट लर्न होंगे तभी जाकर आप जो उनकी वैलेंसी है उसको फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट 30 एलिमेंट उनको लर्न कैसे करें, देखो तो आपको एक टेबल बनानी है। उसमें फर्स्ट कॉलम वो आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड हो जाएगा सिंबल एंड थर्ड कॉलम में वो हो जाएगा आपका एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में। ओके, जो फर्स्ट जो एलिमेंट आपका वो है अपना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H। सेकंड होता है अपना हीलियम जिसका सिंबल होता है He, हीलियम। थर्ड होता है अपना लिथियम जिसका सिंबल होता है Li, लिथियम। फोर बोरॉन, फोर बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फाइव बोरॉन, बोरॉन। आप कंटिन्यू नोटबुक में नोट करते जाओ। फर्स्ट हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be एंड बोरॉन B। फिफ्थ एलिमेंट हो गए एंड सिक्स्थ एलिमेंट अपना कार्बन, सिंबल कैपिटल C, कार्बन। सेवन नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन N। एट एलिमेंट ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O। नाइन फ्लोरीन F, फ्लोरीन F। टेन नियोन Ne। तो फर्स्ट फिफ्थ एलिमेंट कौन से थे अपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सिक्स्थ है कार्बन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Na। आप कंटिन्यू नोट करते जाना अपना नोटबुक में। नेक्स्ट 11 नंबर का जो अपना एलिमेंट्स है सोडियम Na। ध्यान में सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, सोडियम। 12 मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। 14 सिलिकॉन Si, सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। 11 सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P। नेक्स्ट 16 सल्फर S, सल्फर S। 17 क्लोरीन, 17 क्लोरीन। 18 आर्गन,
19 पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है के, पोटेशियम। एंड 20 कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca। 16 सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। नेक्स्ट 21 स्केडियम Ac, स्केडियम Ac। 22 टाइटेनियम Ti, टाइटेनियम Ti। 23 वेनेडियम V। 24 क्रोमियम Cr, क्रोमियम Cr। 25 मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn। 21 स्केडियम Ac, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr एंड मैग्नीज Mn। नेक्स्ट 26 फेरस F, फेरस और आयरन दोनों एक ही नेम है। 27 कोबाल्ट Co, कोबाल्ट। 28 निकल। 29 कॉपर Cu एंड 30 जिंक। तो ये अपने 30 एलिमेंट हो गए क्लास 2 30। आप वैल्यूज तभी लर्न कर पाओगे जब आपको इनके जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसको अपन एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। आपको जब एटॉमिक नंबर लर्न होंगे तभी आप जो एलिमेंट्स उनकी जो मेमोरी है, सो जो वैलेंसी है उसको फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, आपने लिखे होंगे। तो फर्स्ट जो अपना था वो था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपको 30 एलिमेंट लर्न होंगे आई थिंक, ठीक है। नहीं हो तो आप ट्राई करना। अब मैं बात करता हूं कि जो एलिमेंट्स के जो सिंबल है उनको अपन लिखते हैं कैसे, रिटन में कैसे लिखते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, देखना। सपोज बना कोई एलिमेंट आ गया, हाइड्रोजन आ गया फर्स्ट, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है H, जिसका सिंगल एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। स्मॉल में आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सपोज बना कोई एलिमेंट का सिंबल है वो 2 लेटर में आ गया, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, सेकंड स्मॉल आएगा। यदि आपको आपने सोडियम का जो सिंबल है Na से लिख दिया, दोनों कैपिटल लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने फर्स्ट वाला स्मॉल लिख दिया और सेकंड वाला भी स्मॉल लिख दिया, रॉन्ग। या फिर आपने फर्स्ट वाला स्मॉल लिख दिया, सेकंड वाला कैपिटल लिख दिया, तो अभी रॉन्ग। लिखना कैसे है, फर्स्ट वाला हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड वाला आएगा हमेशा स्मॉल। समझ में आया? और एग्जांपल तो बताता हूं आपको मैं। आ गया कोबाल्ट CO, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड लेटर आएगा हमेशा स्मॉल। यदि आपने दोनों कैपिटल लिख दिए CO, तो ये कोबाल्ट नहीं होगा, कोई दूसरी जो कंपाउंड है वो हो जाएगा। दोनों यदि कैपिटल लिखोगे आपको तो ये कार्बन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। ये आपने फर्स्ट वाला स्मॉल लिख दिया और सेकंड वाला कैपिटल लिख दिया, तो भी ये क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। तो लिखना कैसे आपको, फर्स्ट वाला हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड वाला क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब बात कर रहा हूं अपनी मेन हेडिंग है हाउ टू मेमोराइज वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट। फर्स्ट 30 एलिमेंट अपन जो वैलेंसी है उसको लर्न कैसे करते हैं। यस सर, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है, वैलेंसी अपन किसको बोलते हैं। तो वो कोई भी एलिमेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन वैलेंसी एक्चुअल में होता क्या है। वैलेंसी देखो, वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है और वैलेंसी जीरो भी या न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, तो वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है, देखो a measurement, what is valency? A measurement of the power, the measurement of the power of an atom to combine with others by the number of hydrogen, by the number of hydrogen atom it can combine with or take the place of. What is the valency? A measurement of the power of an atom to combine with other by the number of hydrogen atom, by the number of hydrogen atom can combine with take place. तो होती वैलेंसी क्या होती है, पावर होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, यदि एटम्स के में वैलेंसी है तभी क्या करेगा, वो अदर एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करेगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, देखिए उस पर कोई वैलेंसी नहीं है तो वो कंबाइन नहीं करेगा। तो व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज द मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या है, पावर होती है किसकी, मेजरमेंट की। ठीक है, किसके लिए, टू कंबाइन विद अदर बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैन कंबाइन विद टेक प्लेस ऑफ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी वैलेंसी। अब वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, देखो देखो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ओके, मेटल्स क्या होते हैं, अभी मेटल्स के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर of electricity. And what is non-metal? Non-metals are the bad conductor of or poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity. Okay? जो मेटल्स होते हैं हमेशा उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब होगा, नेगेटिव चार्ज कब होगा, वो देखो। अब जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं अपन वैलेंसी फाइंड। वैलेंसी को मेमोराइज करना, फाइंड करना, वो कैसे करते हैं
ध्यान रखना, दो भी अपने पास एटम्स होते हैं उसके पास में 4 सेल होती है। कितने सेल? 4 सेल। ठीक है, और 4 सेल कौन कौन सी होती है? फर्स्ट जो सेल होती है वो होती है अपनी के सेल, एल सेल। थर्ड होती है अपनी एम सेल, और फोर्थ होती है अपनी एन सेल। क्या नाम है? ये 4 सेल क्या होती है? एटम्स के पास में होती है। अब वैलेंसी को मेमोराइज करना है, हम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, 2n स्क्वायर। यहां पर जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। ओके, यदि 1 आ गया तो k सेल आएगी, 2 आ गया तो l सेल आएगी, 3 आ गया m सेल आएगी, और यहाँ पर 4 आ गया तो n सेल आएगी। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं? देखो, अब फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? तो देखो करना क्या अपने को, यदि फर्स्ट सेल कौन सी? अपनी k सेल। तो k सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? तो 1 की जगह क्या करना है? n की जगह क्या करना है? 1 करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 1 स्क्वायर 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? मैक्सिमम 2। सेकंड के लिए 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एम सेल के लिए 3 सेल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास जो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, तो n से क्या लिख देंगे हम? 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 9, तो 2 9 टू 18। तो एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 18। एन सेल तो 2 4 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू 32। तो जो एन सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 32। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि के सेल में हमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 8। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 18। और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। अब वैलेंसी को कैसे फाइंड करेंगे? जो सेल्स है उसको अपन कैसे यूज में लेंगे वो देखो। मैं एक एक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक एक एलिमेंट्स के अपन क्या करेंगे? वैलेंसी को फाइंड करेंगे। ओके, अब बात आ रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो, जो भी एटम्स होते हैं उनके अपन जब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम्स के पास में क्या होता है? एक सेंटर होता है, इसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसकी जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है जिसको अपन 4 सेल में डिवाइड कर रहे थे, KLMN। तो फर्स्ट सेल होती है अपनी K, सेकंड सेल होती है L, थर्ड सेल होती है अपनी M, और जो फोर्थ सेल होती है अपनी वो होती है N। फोर्थ सेल मैंने बताई थी अभी एटम्स के बारे में कि एटम्स के पास में 4 सेल होती है, KLMN। एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के पास में क्या होते हैं? पॉजिटिव साइंस होते हैं। और न्यूट्रॉन्स के पास में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, मींस इसके पास में कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज इसका होता है। और जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होती है K, L और M, इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्यूट करते रहते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यू अपनी सेल में। ऐसे नहीं कि K सेल के इलेक्ट्रॉन से वो चल के L में आ जाएंगे, M में आ जाएंगे, नहीं। जो K सेल के इलेक्ट्रॉन से वो K सेल में ही मूवमेंट करेंगे, L सेल के इलेक्ट्रॉन से वो L सेल में ही मूवमेंट करेंगे, M सेल के इलेक्ट्रॉन से वो M सेल में ही मूवमेंट करेंगे। क्लियर? ओके। और तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स पे क्या कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स पे कौन सा होता है? न्यूट्रल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, यस क्लास, इतना आपको लर्न करना है। ओके, अब मैं बात करता हूं एक एक एलिमेंट्स के बारे में अपन देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर बात बोलना चाहूँ आपको कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हमेशा कैपिटल Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 को हमेशा Z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर तो वो ऑलवेज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसके पास उसका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं। देखो, फर्स्ट जो एलिमेंट था अपना कौन सा, हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी मुझे फाइंड करनी है। देखो, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें उतनी क्या लेनी है, शेल लेनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास में उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1। देखो के शेल में मैंने बताया था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब 2 है नहीं अपने पास, एक है तो एक फिल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। यदि थर्ड एलिमेंट आ गया तो वो नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि आउटर मोस्ट सेल, अब इस हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन है, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो यही है, सबसे बाहर वाली। ठीक है, यदि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो, तो उसकी वैलेंसी भी उतनी रहेगी, 1 2 3 4 रहेगी। ठीक है, और वो हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 8 मींस आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, और वो भी किसकी होगी, पॉजिटिव की होगी। किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बाथरूम है, सेकंड जो एलिमेंट अपना हीलियम। हीलियम की वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, तो वैसे अपने को जो स्ट्रक्चर एटम की वो बतानी है। ये इसके सेंटर हो गया हीलियम का, एटॉमिक नंबर हीलियम 2, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन में फिल करने, तो फर्स्ट सेल कौन सी होती है अपनी, के सेल। कौन सी है, के सेल। और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें, 2। क्लियर। अब एक चीज देखो इसमें, अब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो 2 आ गए, तो क्या अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी वजह से 2 होगी क्या, नहीं। देखो जब जो सेल्स होती है, यदि वो कंप्लीट फिल होते हो, यदि वो सेल है वो कंप्लीट फिल हो, यदि उसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल यही है, यदि आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल हो इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वैलेंसी होती है हमेशा 0। कितनी होती है, 0। देखो फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। समझ में आया, यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, और इसमें अपन फिल भी कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, यदि आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वैलेंसी होती है हमेशा 0, और जो एलिमेंट होता है वो कौन सी गैस होती है, वो हमेशा होती है नोबल गैस। ध्यान रखना, कौन सी गैस होती है, नोबल गैस। ओके, यस। और एग्जांपल लेते हैं अपन, बीच में से लेते हैं किसी एक एलिमेंट को। मैं बात करूं एल्यूमिनियम, एक लेता हूं मैं क्लोरीन। मैं इसकी वैलेंसी कब फाइंड करूंगा, जब मुझे उसका एटॉमिक नंबर मालूम हो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। क्लोरीन का कितना होता है, 70। अब जो मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है, ओके, तो मैं वैलेंसी को इजीली से फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, देखो आगे जब कंटिन्यू अपन प्रिपरेशन करेंगे इसकी, तो अपन देखते ही मालूम चल जाएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी आएगी। ठीक है, जैसे मुझे मालूम है इसकी +3 है, इसकी -1 है, लेकिन कैसे, वो देखो एल्यूमिनियम, ये सेंटर हो गया एल्यूमिनियम, ये फर्स्ट सेल में कितने फिल होते हैं, 2। तो 1 2, तो 13 में से 2 तो फिल हो गए। अब कितने बचे, 11। तो चलो नेक्स्ट में कितने फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 2 तो फर्स्ट में फिल हो गए, सेकंड में कितने फिल हो गए, 8। कितने बच गए, 8 और 2 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन और बच गए। वो 3 कौन से सेल में जाएंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे। तो 1 2 3। ओके, अब देखो एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल ये हो गई, ये नहीं है आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, वैलेंसी उसी के अकॉर्डिंग अपन फाइंड करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी अब मैंने बताया जब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो, तो उसकी वैलेंसी उतनी रहती है। ठीक है,
और तो इसमें कितनी है 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 और कैसी +3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3+। बात करता हूं मैं क्लोरीन की। क्लोरीन की वैलेंसी अपन कैसे फाइंड करते हैं, वही क्लोरीन का एटम लेना है और लिखने का तरीका मैंने बताया, फर्स्ट कैपिटल आएगा, सेकंड वाला स्मॉल आएगा क्लोरीन। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन 2 तो 1, जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये होता है डॉट से अपन फिल करते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, कितने बचे 15, वो नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट शेल में कितने फिल कर सकते हैं अपन, ये के शेल होगी, ये एल शेल होगी, एल शेल में कितने फिल करते हैं अपन 8, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 8 कितने हो गए 10, कितने बच गए 7, तो 7 कौन से सेल में जाएंगे नेक्स्ट सेल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 2 8 7। तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 हो, 5 6 7 8 हो, तो उसकी वैलेंसी कैसे होती है, वैलेंसी को कैसे फाइंड करते हैं, जितने भी जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -8 कर देंगे। तो 5 - 8 -3, 6 - 8 -2, 7 - 8 -1, 8 - 8 0। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो, तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, उनको 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 - 8 -3, यदि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो तो उसको 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी आ जाएगी। अब इसमें जो क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, तो 7 है तो उससे -8 कर देंगे तो वैलेंसी क्या आ जाएगी -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1 होती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस जो वीडियोस है उसमें अपन देख लिया कि अपन एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना पड़ेगा 1 to 30 मिनिमम 1 to 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तभी जाकर आप जो वैलेंसी है उसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन और देखेंगे 1 to 30 एलिमेंट्स की कंप्लीट जितनी भी वैलेंसी है वो अपन फाइंड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।